हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करते हैं। मैं कृष्णा सर आप लोगों को आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 आज लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है हम लोगों का हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ इसको इंग्लिश में जो है बोलते हैं क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं। तो देखा जाए तो हमारे आसपास के जो है चारों तरफ अगर देखा जाए, अपने चारों तरफ देखा जाए तो हम लोग जो है अनेक प्रकार के जो पदार्थ देखते हैं। जैसे मान लो कि जो है चारों तरफ देखेंगे, पेड़ पौधे हैं, मकान है, मेज है, कुर्सी है, सभी जो है चारों तरफ जो है पदार्थ देखते हैं, है ना। ये सभी पदार्थ यानी हम लोग जो है पदार्थ के बारे में समझेंगे। पहले पदार्थ होता क्या है। पदार्थ जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, यानी पदार्थ क्या होता है। इसी पदार्थ को हम लोग जो है द्रव्य भी कहते हैं। इसी पदार्थ का जो है एक और नाम है द्रव्य। यानी द्रव्य क्या है, यानी पदार्थ क्या है, यानी मैटर क्या है। तो देखा जाए तो जो है द्रव्य वह पदार्थ होता है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। द्रव्य द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और 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 जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। यानी जो है पदार्थ के बारे में देखा जाए तो द्रव्य या पदार्थ हुआ है जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जिसका जो है स्वयं क्या होता है, स्वयं का द्रव्यमान होता हो, और जिसका ज्ञान हम लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों यानी आंखों के द्वारा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, जैसे ईंट है, मेज है, कुर्सी है, किताब है, आदि कर दे रहे हैं। यानी ये सभी जितने भी जो है दिखाई दे रहे हैं, ईंट, मेज, कुर्सी, किताब, ये सभी हम लोगों के क्या है, द्रव्य है। तो ये द्रव्य के बारे में हो गया। अब यहाँ पे अगर समझा जाए इसमें द्रव्य की परिभाषा में हम लोग का आया है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, तो हम लोग चले द्रव्यमान के बारे में समझे। द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान को जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, मॉस। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉस, यानी द्रव्यमान क्या होता है ना। तो द्रव्यमान के बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी जो पदार्थ है ना, चाहे बोल सकते हैं वह अवयव जिसका वास्तविक जिसके कर सकते हैं, जिसके वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई भी अगर जो है अवयव है ना, चाहे कोई भी जो है अवयव की जगह पे हम लोग पदार्थ भी लिख सकते हैं, है ना, द्रव्य भी लिख सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य भी लिख सकते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो या द्रव्य हो, है ना, इसको क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं अवयव जिसके वास्तविक मात्रा
इसके वास्तविक मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम लोग जो है इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं स्मॉल एम से दर्शाते हैं। यानी हम लोग का द्रव्यमान क्या है, तो जो है वह पदार्थ या द्रव्य जिसके जो है वास्तविक मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है चाहे जो है द्रव्य है, उसके वास्तविक मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। इसका अगर मात्रक देखा जाए, इसका मात्रक होता है हम लोग का केजी, या इसी को बोलते हैं किलोग्राम। क्या बोलते हैं, किलोग्राम। यानी हम लोग का जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम या केजी, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं केजी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखा जाए, इसका अन्य भी मात्रक होता है। इसका याद कर सकते हैं, इसका अन्य मात्रक अगर देखा जाए तो द्रव्यमान का अन्य मात्रक हो जाएगा ग्राम भी हो जाता है, किलोग्राम है, ग्राम भी हो जाता है, ठीक है। ये ग्राम भी हम लोग का जो है इसका अन्य मात्रक जो है होगा, ठीक है। हाँ, तो आगे हम लोग जो है अगला हम लोग का हेडिंग है भार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट। यानी भार क्या होता है, तो देखा जाए तो पृथ्वी जो हम लोग की है, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है, उसे भार कहते हैं, उसे भार कहते हैं। यानी बता सकते हैं पृथ्वी जो है किसी वस्तु को यहाँ से द्वारा भी हटा सकते हैं, तो ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है यहाँ पे ये कर सकते हैं, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है या जिस बल के द्वारा खींचती है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं, है ना। यानी जो भार होता है ना, भार को हम लोग जो है W से प्रदर्शित करते हैं। भार को यहाँ पे कर सकते हैं, भार को W से प्रदर्शित करते हैं। यानी भार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। अब यहाँ पे जो अगर देखा जाए, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान और भार में संबंध अगर देखा जाए, द्रव्यमान और भार में संबंध देखा जाए, द्रव्यमान और भार में संबंध, तो जानते हैं द्रव्यमान को हम लोग किससे दर्शा सकते हैं, m से, भार को W से। तो m बराबर, अब यहाँ से अगर देखा जाए संबंध में, तो W बराबर m इंटू जी होता है। W बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, लिख सकते हैं, जहाँ W बराबर हो जाएगा भार, m बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, और G बराबर हम लोग का होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। G बराबर क्या होता है हम लोग का, गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी द्रव्यमान और भार में संबंध अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं W बराबर m इंटू जी। जहां पे कोई पूछ दे कि बताओ W क्या है, तो भार बताएंगे, m कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, द्रव्यमान, और जी क्या होता है हम लोग का, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये हम लोग का द्रव्यमान और भार में क्या होता है, संबंध होता है। अब आगे हम लोग देखा जाए, समझ में आ गया, आगे देखा जाए हम लोग का अगला हेडिंग आता है हम लोग का आयतन, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन क्या होता है, तो कोई वस्तु है, चाहे बोल सकते हैं, तो कोई वस्तु लिख ले रहे हैं, कोई वस्तु द्वारा
घेरी गई, चाहे बोल सकते हैं कोई वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे आयतन किसे कहते हैं, बता सकते हैं कोई भी वस्तु है वह जो है अगर जो जितना स्थान घेर ले रही है, जितना स्थान घेर लेगी, मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे रखा गया है, ये जो है जितना ये स्थान ये घेरी है ना, जितना ये जगह घेरी है, इसी को इसका हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन। यानी इस वस्तु का ये आयतन हो जाता है। तो कोई भी पूछेगा बताओ आयतन किसे कहेंगे, तो कोई बता के कोई भी वस्तु है उसके द्वारा ना घेरे गए जो स्थान है, उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। आयतन को हम लोग जो है आयतन को भी से दर्शाते हैं, कैपिटल भी। यानी भी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि जो है आयतन को किससे दर्शाते हैं, तो भी से दर्शाते हैं। समझ आ गया। एक बार अगर समझना चाहोगे तो फिर समझ सकते हो। आयतन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, कोई वस्तु, चाहे किसी वस्तु भी बोल सकते हैं, या कोई वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को, यानी जितना स्थान घेर रहा है, जितना जगह घेर रहा है, उसी स्थान को ही हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का आयतन होता है। चलो हम लोग आगे जो है अगला हम लोग का हेडिंग है ऊर्जा। अगला हम लोग हेडिंग डाल लेंगे ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। यानी ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को लिख सकते हैं। ऊर्जा कोई पूछेगा तो बता सकते हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे बताओ ऊर्जा किसे कहेंगे, ऊर्जा किसे कहेंगे, तो कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला अगर देखा जाए तो E बराबर होता है MC²। E बराबर क्या होता है, MC²। ये हम लोग का जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि जहाँ बताओ कि E क्या है, तो E बराबर बता देंगे ऊर्जा है। M कोई पूछे M क्या है, तो M बराबर हो जाएगा हम लोगों का द्रव्यमान हो जाएगा। C कोई पूछे तो ये हो जाएगा प्रकाश का वेग होता है, या कह सकते हैं प्रकाश की चाल है। ठीक ना। अब यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होती है, पूछ दिया जाएगा प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल अगर देखा जाए, ये जो प्रकाश की चाल है हम लोग का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कितना होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, यानी 1 सेकेंड में, यानी कितना, 1 सेकेंड में ये हम लोगों का प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर की दूरी क्या कर लेती है, चल जाती है। अगर इसको और भी डिफाइन कर दे तो ये 3 × 10⁸ का मतलब होता है 10 का गुणा कितनी बार करेंगे, 8 बार करेंगे। और इसको अगर गुणा कर दे तो हम लोग का कितना हो जा रहा है, गिन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 को 0 हो जाएगा, 8 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको अगर देखा जाए इतना मीटर हो गया। यानी 1 सेकेंड में देखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
यानी 30 करोड़, कितना, 30 करोड़ हम लोग का मीटर ये दूरी तय कर लेती है प्रकाश। यानी प्रकाश जो है एक सेकेंड में 30 करोड़ की दूरी तय करती है। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में बदलना चाहें तो किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो हमको पता है हम लोगों को कि एक जो है किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इसको किलोमीटर में बदलें, बताओ 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे यानी 3 को जीरो जो है कट जाएगा, 1 2 3, तो 3 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, इतना बच जाएगा। इसको देख सकते हैं कौन जीरो बचा, 1 2 3 4 5, यानी 3 और कितना जीरो, 5 को जीरो, इतना हम लोग का किलोमीटर हो जाएगा। ताला से कहीं कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी एक सेकेंड में अगर कोई पूछे बताओ प्रकाश जो है कितना किलोमीटर जाता है, तो 3 लाख किलोमीटर जाता है। 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। ये हम लोग का प्रकाश का वेग हो गया या चाल हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है प्रकाश की चाल हो गया। इसको बढ़िया से अच्छी तरह से जो है तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है वीडियो में, नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग जो है पदार्थ की जो है अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज बस केवल पदार्थ के बारे में पढ़े और थोड़ा सा उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं थी, डिफिनीशन, उसको हम लोग जो है तैयार कर लिए। और इसके अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।